अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल साइकोलॉजिस्ट गुलाम मुर्तज़ा में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, इन दिनों में मैंने सफ़र किया है मरी का, एबटाबाद का, नथिया गली का। तो उस दौरान मेरी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि वो कई वज़ाइफ करते हैं, लेकिन जो है वो कामयाब नहीं हो पाते ना, या कामयाब नहीं हुए। तो फिर मैंने जब उनसे चीज़ें मालूम की, पूछी, तो मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये तो इसमें जो ख़ास पॉइंट्स होते हैं, ख़ास वजीफ़ा करने की जो शराइत होती हैं, तो वही मिस कर रहे हैं। तो वो मैंने सोचा कि आपकी मैं गोश गुजार करूं कि अगर ये चीज़ें आप वजीफ़ा करते हुए जहन में रखेंगे या इनके मुताबिक अगर आप अमल करेंगे तो फिर कभी भी आपको वजीफ़े में नाकामी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ वो जो वजीफ़े को कामयाब बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है अल्लाह ताला पर यकीन होना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बड़े मायूस हो जाते हैं, फिर मायूसी में कोई उन्हें वजीफ़ा भी दे देता है तो वो बड़े ना बेदिली के साथ वो वजीफ़ा करने लग जाते हैं। वजीफ़े पर उन्हें यकीन होता है लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर नहीं होता। अब वो मानेंगे तो नहीं इस बात को, लेकिन चूंकि वो मायूस होते हैं। मायूस बंदा ऐसे होता है जैसे कि वो उसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक ही ना हो, यानी वो अपनी ज़िंदगी का खुद जिम्मेदार है, अल्लाह ताला को वो अपने मामलात में शरीक नहीं करता। तो दोस्तों, दीन इस्लाम में 5 रुकन है ना, उसमें सबसे पहला जो रुकन है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान है, अल्लाह ताला को एक मानना है। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात पर हमें यकीन ही नहीं तो फिर बाकी मामलात, इबादत तो बाद में आती हैं, तो वज़ाइफ वगैरह बाद में। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन होना चाहिए कि वही ज़ात मेरे तमाम अमाल जो है ना वो ठीक करेंगे, मेरी ज़िंदगी को ठीक करेंगे। तो ये पहला पॉइंट। अगर आपका अल्लाह ताला पर यकीन नहीं है तो आप जो मर्ज़ी वज़ाइफ कर लें, अगर कामिल यकीन है तो फिर आपका वजीफ़ा भी काम करेगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो चीज़ है वो है कि कुछ लोग वज़ाइफ करते हैं, मसलन टीवी के सामने बैठे हुए हैं तो वजीफ़ा उन्होंने शुरू कर दिया, दोस्तों यारों में बैठे हुए हैं तो वजीफ़ा शुरू कर दिया, शोर में बैठे हुए हैं तो वजीफ़ा शुरू कर दिया, बच्चों में बैठे हुए हैं तो वजीफ़ा शुरू कर दिया। दोस्तों, ऐसे नहीं। हर वजीफ़े की एक तादाद और एक टाइम होता है। ना आप तादाद को चेंज कर सकते हैं और ना आप उसकी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो आपको अमल दे रहा है या जो वजीफ़ा आपको दे रहा है वो इसके मुतालिक आपको बताएगा, क्योंकि अगर आप तादाद में कमी ज़्यादती करते रहे और टाइम में आगे पीछे करते रहे, जैसे कुछ आपने एक दिन तो रात को 10 बजे पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने असर के बाद पढ़ लिया, तो दोस्तों इस तरह से जो इसके मौक़लात हैं या रूहानी जो इसकी चीज़ें होती हैं, फिर उन्हें जो रूहानी ग़िज़ा जो होती है वो नहीं मिलती। और कभी कम तादाद कर ली, कभी ज़्यादा कर ली, कभी बिल्कुल ना की, नागे कर ली। तो दोस्तों ऐसे भी नहीं होता। तो ये इस पर हमें उसके पूरे माहौल के मुताबिक सुकून वाला माहौल हो और मतलब कि शोर वगैरह ना हो, इस तरह से इसको करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हर वजीफ़े का ना अपना परहेज़ होता है। यानी कि कुछ वज़ाइफ तो ऐसे हैं परहेज़ जलाली और जमाली के साथ किए जाते हैं और कुछ में इनकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो फिर वुज़ू का ख्याल है, गुस्ल का ख्याल है। कुछ वज़ाइफ के अंदर जो है वो इस तरह से होता है कि जो आपको रोटी पका कर दे रही है या दे रहा है उसका भी पाक होना बड़ा ज़रूरी होता है। ये कुछ वज़ाइफ में होता है, तमाम वज़ाइफ में नहीं होता। तो इस तरह से भी ये वजीफ़े की जो उसकी नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि वजीफ़ा किस तरह का है। तो उसके लिए जो परहेज़ बताया गया, चाहे वो जमाली है या जलाली है। लेकिन आजकल हर अमल के साथ परहेज़ जलाली जमाली लिख देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं दोस्तों। यानी कि बेशुमार अमल हैं जो बगैर परहेज़ जलाली जमाली के हो जाते हैं और सिर्फ चंद एक शराइत का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो मैं गाइड करता रहता हूँ दोस्तों को इस हवाले से। उसके बाद चौथे नंबर पर जो दोस्तों पॉइंट है वो ये है कि जब आप वजीफ़ा कर रहे हैं ना तो उसमें लालच ना हो, बुनियादी तौर पर वो आप लालची ना हो, यानी किसी के नुकसान का ना सोचें। यानी कि वजीफ़ा हमेशा अपने या किसी के फ़ायदे के लिए हो, किसी के नुकसान के लिए ना हो। जब किसी के नुकसान के लिए अगर आप करते हैं तो वो आपकी तरफ वापस पलट कर आता है। तो ये एक बड़ी यानी कि होती है कि हम कहते हैं जी हम तो वो इस तरह कर रहे हैं तो फिर हमें क्यों नहीं हो रहा। हसद नहीं रखना चाहिए और किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने या किसी के फ़ायदे के लिए जो है ना वजीफ़ा करना चाहिए।
जो 5वें नंबर पर पॉइंट है वो ये है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है वो वजीफ़ा थोड़े दिन करते हैं, वो कहते हैं जी रिज़ल्ट तो आ नहीं रहे, फिर वो छोड़ देते हैं। दोस्तों ऐसी बात नहीं, हर वजीफे की अपनी एक तादाद है, अपनी एक ज़कात है, जो उसका एक टाइम पीरियड है जो आपने पूरा करना है। उससे पहले आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसको छोड़ेंगे तो फिर आप उसकी, क्योंकि कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि अपनी ज़कात पूरी होने के बाद उनका रिजल्ट शुरू होता है। और अगर मैं जैसे कि मिसाल एक वजीफ़ा 40 दिन का है और आपने सिर्फ 10 दिन किया, आप कहें 10 दिन में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं होता। उसको वहाँ उसको 40 दिन आपने पूरा करना लाजमी, चाहे असरात मिलें या ना मिलें। चूँकि 40 दिन के बाद कई वज़ाइफ होते हैं कि उनके कितने जो है ना वो असरात आना शुरू होते हैं, और कुछ के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में भी आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ वज़ाइफ के मुख्तलिफ असरात होते हैं। आखिरी दोस्तों पॉइंट ये है कि यानी कि जो वजीफ़ा आपको कोई दे रहा है, आपने वजीफ़ा वो किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसमें एक बात ये भी हो सकती है कि हर वजीफ़ा हर काम के लिए नहीं होता। ये जो देने वाला है ना आपको, ये बड़ा ज़रूरी अमल है। अब देखें जो तस्खीर के अमल हैं, जो रिज़्क़ के अमल हैं, अब मैंने यूट्यूब पर देखा है, बाकी जगह पर देखा है, उन्होंने हर अमल को वो रिज़्क़ का अमल जो है ना वो बनाया हुआ है। दोस्तों ऐसी बात भी नहीं है, ना हर वजीफ़ा रिज़्क़ के लिए है, ना हर वजीफ़ा बीमारी के लिए है, ना हर वजीफ़ा मतलब के तस्खीर के लिए। मुख्तलिफ अमाल हैं, तो हर वजीफ़े की फिर हर वजीफ़े का एक ख़ास अमल है। बाकी छोटे छोटे उसकी फ़वाइद हो सकते हैं, लेकिन एक ख़ास मकसद है, तो ये भी पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो मुझे कभी यकीन है कि आपका जो है वो वजीफ़ा काम करेगा। इस हवाले से कोई भी सवाल पूछने हो तो दोस्तों आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।